नन्ही राधा का झूला। बरसाने में जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। मंदिर में झांकी, भोग, फूलों की माला और सुंदर सुंदर झूले सजाए जा रहे थे। गांव के लोग अपने अपने घरों से महंगे फूल, चमकदार कपड़े, सोने चांदी के गहने और मीठे पकवान ला रहे थे ताकि कान्हा की जन्म लीला और भी भव्य लगे। गांव के एक कोने में एक नन्ही लड़की राधा अपने आंगन में बैठी थी। उसके पास न महंगे कपड़े थे, न फूल, न गहने। उसके पास बस एक पुराना लकड़ी का छोटा झूला था जिसे उसके पिताजी ने कभी अपने हाथों से बनाया था। झूला अब पुराना हो चुका था, लेकिन उसमें राधा के बचपन की अनगिनत यादें बसी थीं। राधा ने सोचा, अगर मैं अपने कान्हा को इस झूले पर झुला पाऊं तो मुझे सबसे बड़ा सुख मिलेगा। वह सावधानी से झूले को साफ करने लगी। उसने घर के बचे खुचे फूलों से उसे सजाया और थोड़ी सी रंगीन चुनरी बांध दी। यह झूला सोने चांदी से तो नहीं चमक रहा था, लेकिन उसमें नन्ही राधा का सारा प्रेम झलक रहा था। वह झूला मंदिर लेकर पहुंची, लेकिन वहां इतने बड़े बड़े और भव्य झूले लगे थे कि किसी ने उसके साधारण झूले पर ध्यान नहीं दिया। राधा को थोड़ा दुख हुआ, फिर भी उसने झूला मंदिर के एक कोने में रख दिया और चुपचाप कान्हा से मन ही मन बोली, कान्हा, यह झूला तुम्हारे लिए है। इसमें महंगे गहने नहीं, लेकिन मेरा सच्चा प्रेम है। मध्य रात्रि में जब जन्मोत्सव का समय आया, मंदिर में भजन और आरती गूंज रही थी। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। सबकी आंखें मूर्ति की ओर उठी और उन्होंने हैरानी से देखा, कान्हा की मूर्ति गायब थी। थोड़ी ही देर में लोगों ने देखा, नन्ही राधा का साधारण लकड़ी का झूला अब मंदिर के बीच में है और उस पर स्वयं नटखट कान्हा झूल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखों में भी वैसा ही प्रेम था जैसा राधा के मन में था। पुजारी ने घोषणा की, कन्हैया को सोने चांदी की नहीं, सच्चे प्रेम से सजा झूला चाहिए। नन्ही राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन गांव वालों को यह सीख मिली कि भक्ति का मूल्य वस्तु से नहीं, भाव से होता है।